अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल भिंडियों की रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही यानी कि कम मेथड के साथ, कम मसालों के साथ बनाने वाली भिंडी की रेसिपी है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया था और उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने कट करके हल्के से फ्राई कर लिए हैं। स्टार्ट से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, इसलिए माजरत। साथ ही मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें हैं जो मैंने डाल दी हैं प्याज के साथ। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि जो मिर्चों का फ्लेवर है वो प्याज में अच्छे से निकल आए। साथ ही आप 8-10 छोटी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं वो कट कर लें, वो भी अपने प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। और जैसे ही आपको लगे, देखें प्याज का मज़ीद थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गई है, उसके बाद आपने इसमें डालने हैं बाकी मसाले। तो अच्छे से मिर्चों को फ्राई कर लेना है ताकि जो ऑयल है इसमें बहुत अच्छा सा मिर्चों का फ्लेवर निकल के आ जाए। इसके बाद आप इसमें डाल दें टमाटर। तो भिंडियाँ जो हैं थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती हैं, इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो आधा किलो भिंडियाँ हैं तो 1.5 पाव ही इसमें प्याज जाएगा और 1.5 पाव ही इसमें टमाटर जाएंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। टमाटरों को डालकर अच्छे से इसके अंदर हम पका लेंगे प्याज के साथ। देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद आपने डाल देनी है भिंडियाँ। ये आधा किलो भिंडियाँ हैं, इन्हें मैंने अच्छे से धो के एक इंच की टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डालना है और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। बस ये बिल्कुल सिंपल मसाले हैं। टमाटर, प्याज और जो मिर्चें हैं वो हम पहले ही उसका मसाला एक बना चुके हैं। उसके बाद सिर्फ इसमें हल्दी और नमक, कोई इसमें फ़ालतू मसाले नहीं जाएंगे। उसके बावजूद ये इतनी टेस्टी बनती है कि फटाफट से बन के ख़त्म हो जाती है, झटपट ही। तो एक मर्तबा इस तरीके से भिंडी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये सिंपल आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे हम इसे कुक कर लेंगे, इतनी देर कि जो पानी मैंने इसमें डाला है वो अच्छे से पक जाए। ये देखें पानी अच्छे से पक गया है। बस अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए आप इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दें, इतनी देर कि जो भिंडियां हैं वो अच्छे से भून जाएं। भिंडियों को आपने खूब अच्छे से भून लेना है। इनमें जो चिपक होती है अपनी, उसको भूनने में वो ख़त्म हो जाती है। सारी चिपक जो पानी के साथ निकल के बाहर आ गई है। अब देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है भिंडियाँ अच्छे से भुन गई हैं। इसमें बिल्कुल भी लिक्विड मौजूद नहीं होना चाहिए। और ये देखें मज़ेदार सी मसालेदार भिंडियाँ बनके तैयार हैं। भिंडियों में टमाटर और प्याज ऐसे ही थोड़े से खड़े खड़े अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी टूटी नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाते। भिंडियाँ पकाते हुए आप चम्मच ऐसे ही कोई खड़ा चम्मच लें, जैसे चावलों वाले चम्मच होते हैं, ये स्पैचुला होता है। इससे भिंडी बिल्कुल टूटेगी भी नहीं, कोई दाने उसके बिखरेंगे नहीं इसके अंदर। ये देखें कैसे मसाले से भरपूर ये एक भिंडियों वाला सालन है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो रोटियां हो, सादी जो रोटियां होती हैं या चपातियां होती हैं, उसके साथ भिंडियां बहुत मज़े की लगती हैं। गर्मियों की दोपहरों में ये स्पेशल खाना होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मरतबा मेरे तरीके से भिंडियाँ बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार ऐसे ही भिंडी बना कर खाएँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।